मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सुबह बोलेगा में आज बात करेंगे मिशन शक्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में महिला सशक्तिकरण के मिशन शक्ति अभियान का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह अभियान बलरामपुर की बिटिया के साथ हुई बर्बरता को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। महिला सुरक्षा व पर आधारित इस अभियान की लॉन्चिंग युवा छात्रों ने सेल्फ डिफेंस की टेक्निक बताई है। बलरामपुर में रिजर्व पुलिस लाइन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति का आगाज किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए मैंने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। मिशन शक्ति का उद्देश्य राज्य की प्रत्येक महिला के लिए सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना है। आपको बताते चले, लखनऊ समेत मंडल के सभी जिलों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 180 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को महिला सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। मंडला आयुक्त रंजन कुमार ने शुक्रवार को शक्ति मिशन के संबंध में बैठक के दौरान बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान व स्वावलंबन के लिए 180 दिन विशेष अभियान चलाया जा रहा है और वो अभियान है मिशन शक्ति। पहले चरण में 17 से 25 अक्टूबर तक अभियान चलेगा और समापन अप्रैल में होगा। इस दौरान हर माह एक हफ्ते का विशिष्ट कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसमें सामाजिक संगठन, महिला संगठनों, मीडिया और जागरूक समाज सेवियों के समिति बनाकर रोल मॉडल का चयन भी किया जाएगा। हर जिले से 100 रोल मॉडल का चयन किया जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार हम अपने कार्यक्रम सुबह बोलेगा में लगातार मुद्दों को उठा रहे थे, आप लगातार देख रहे थे किस तरीके से घटनाएं सामने आ रही थी बालिकाओं को लेकर के, बच्चियों को लेकर के। लगातार बच्चियों के साथ जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी, इन घटनाओं के बीच में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक विशेष अभियान की शुरुआत करी गई है और वो अभियान है मिशन शक्ति अभियान। इसके तहत बच्चियों को जागरूक किया जाएगा और जिस तरीके से बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही थी उसमें लगाम लगाई जाएगी। 180 दिन का ये अभियान चल रहा है और बलरामपुर से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। आज से नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से कहा जाता है नवरात्रि में नारियों के सम्मान के लिए देवी की पूजा की जाती है और उसी तरीके से आज एक मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हो चुकी है और इसी तरीके से इस अभियान को हमें इसी को लेकर के चलना है और नारी की हमेशा इज्जत करनी है। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऐश्वर्या शुक्ला हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, फरह दिलदार संवाददाता न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ताहिरा हसन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप देख रही थी लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, बच्चियों के साथ जो घटनाएं सामने आ रही थी, किस तरीके से बच्चियों के साथ घटनाएं होती हैं और फिर रिपोर्ट लिखवाने जाया जाता है तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, घटनाएं लगातार सामने आती हैं। विशेष अभियान कई सारे चलाए गए, एंटी रोमियो की बात की जाए, विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है, लेकिन अब एक नया अभियान मिशन शक्ति अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज से चलाया जा रहा है। किस नजर से आप देखती हैं? देखिए, अभियान चलाना, इसको रोकने की पूरी कोशिश करना तो स्टेट की जिम्मेदारी है। ये तो हम लोग बार बार कह रहे थे, महिला जो वीमेन एक्टिविस्ट थे, कि इसमें स्टेट को इंटरवीन करना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि खाकी वर्दी का डर इन हैवानों में खत्म हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि आधी जमीन की अस्मिता लूटी जा रही है और कोई डर नहीं है लोगों को? तो जाहिर है इसके लिए मिशन भी चलाया जाए। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि जब निर्भया के बाद, मैं बार बार कहती हूँ, एक मजबूत कानून हमारे हाथ में है तो उस कानून को मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाए। हेल्पलाइनें चुस्त दुरुस्त हों, तुरंत फोन उठे उनके, ऐसा कुछ किया जाए कि बहुत लंबे लंबे इंगेज न रहे फोन। इसके लिए किया जा सकता है, कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाए जाए। और दूसरी बात कि थाने पे हम लोग बार बार कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज को लेना चाहिए, देखना चाहिए कि जो भी महिला जाती है एफआईआर उसका तुरंत दर्ज हो। मेरा बार बार कहना है कि छेड़खानी का मामला जो मैं कहती हूँ प्रतापगढ़ का और बहुत सी जगहों पे हुआ,
जहां बेटियों ने छेड़खानी से आज जाके आत्महत्या कर ली। कितना दुखद है कि जो बच्चियां अपने घर की रोशनी है, चिराग है, आगे पढ़ के बढ़ना चाहती हैं, समाज को, देश को, प्रदेश को आगे ले जाना चाहती हैं, वो बच्चियां हमारी मजबूर होकर आत्महत्या कर लेती हैं। तो अगर ईव टीजिंग होती है, ये भी जस्टिस वर्मा की कमेटी में इस बात पे भी गहन के अध्ययन के बाद ये भी कानून में डाला गया, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात है, सजा है, कानून है हमारे पास। तो उन कानूनों का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? महिला अस्मिता रौंदी जाती है, ये हिम्मत कहां से आ जाती है लोगों में? अगर कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, लोग तुरंत पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी, तो देखिए नजीर बनती है। जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, लोगों में डर पैदा नहीं होगा, चाहे कितने भी मिशन चला लिए जाए। मुझे उम्मीद है कि इस बार इसको सख्ती से उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जो राजनीति की दशा और दिशा को भी तय करता है, और महिलाओं की सुरक्षा बहुत बड़ा इशू बन गया है, और ये सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहीं लचर रवैया कर रहा है, मेरा बार बार कहना है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। थाना इंचार्ज अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता तो उसके खिलाफ भी सजा की बात है। तो वो जो कानून है उसको मजबूती से अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो मुझे यकीन है कि डर बढ़ेगा। अगर लोगों के अंदर कानून का डर पैदा जिस दिन हो जाएगा, उन्हें पता हो जाएगा कि महिला की अस्मिता अगर रौंदी और महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके साथ छेड़छाड़ की, तो सजा मिलेगी। जिस दिन ये बात ठीक से पता चल जाएगी, ये सारे जितने भी हैवान है, ये इंसान तो है नहीं, ये हैवान है, इनकी हैवानियत उसी दिन खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐश्वर्या, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, नवरात्रि की बात करते हैं, देवी की पूजा की जाती है, कन्याओं का पूजन किया जाता है, और आज नवरात्रि का पहला दिन है। ऐसे में मिशन शक्ति अभियान की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत करी है। किस तरीके से ये अभियान काम करेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, इस अभियान के माध्यम से कैसे लड़कियों को जागरूक किया जाएगा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। मिशन शक्ति जिसकी आज शुरुआत की गई, बधाई हमारी सरकार को कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे अभियान की शुरुआत की गई है। इससे बोला गया है कि 20% जो पुलिस की भर्तियां हैं उसमें बेटियों की भर्ती की जाएगी। एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और शायद एक एक्सपेरिमेंट है जो काफी हद तक सफल हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी कि पुलिस में महिलाओं की भर्ती हो, ताकि सड़कों पर जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो हमें ज्यादा संख्या में नजर आए। शायद वो औरतें, वो लड़कियां, वो बच्चियां, वो बेटियां जो सड़कों पर ईव टीजिंग का, छेड़खानी का, इन सब चीजों का शिकार होती हैं, वो आप कह सकते हैं बहुत ही आशा भरी निगाहों से सड़क पे ढूंढती हैं कि हमें महिला पुलिस ज्यादा नजर आए। अगर महिला पुलिस उनको ज्यादा दिखेंगी, बहुत आसानी से वो शिकायत कर पाएंगी, अपनी बात को बहुत ही सहजता से वो बोल पाएंगी कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन्हें कितनी तकलीफ है। तो ये बहुत ही अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मिशन है वो चलाया जा रहा है। इसके लिए जितनी बधाई दी जाए वो कम है, लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान इस बात की ओर भी देना चाहिए कि अभियान हम लगातार चलाते हैं, घोषणाएं हम लगातार करते हैं, उन घोषणाओं का असर कितना होता है। कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के साथ अपने अधिकारियों को ये बात बोली थी कि वो अपराधी जो कि महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति संगीन अपराध में कोर्ट से दोषी ठहराए जा चुके हैं, उनके चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए जाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरत है इसको पलट के भी देखने की कि कितने पोस्टर लगे, उनसे समाज में कितनी जागरूकता आई, उनसे अपराधियों में कितना जो डर है वो उनके मन में व्याप्त हुआ। क्योंकि अपराधी अपराध इस वजह से करता है, उसके मन में थोड़ा सा भी डर इस बात का नहीं होता कि मैं अपराध करके पकड़ा जाऊंगा। अगर अपराधी के मन में ये डर बैठ जाएगा कि मैं अपराध करके पकड़ा जाऊंगा, तो अपराध का प्रतिशत अपने आप ही कम होता चला जाएगा। पिछले हफ्ते मैंने जब हाथरस कांड काफी ज्यादा था, राजधानी लखनऊ में उषा विश्वकर्मा जो कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं, रेप सर्वाइवर्स, उनके लिए एनजीओ चलाती हैं, काफी सारी रेप सर्वाइवर्स और एसिड अटैक विक्टिम्स उनके आपको मिल जाएंगी। उनसे मैंने बातचीत की, वहां जो सर्वाइवर्स थे उनके साथ बातचीत की, सबके अलग अलग किस्से थे,
लेकिन मेन चीज उन सारे किस्सों में यही थी कि अपराधी अपराध करके बेखौफ हो जाते हैं कि उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें सजा नहीं मिल रही है, इस बात का मन में डर नहीं होता। तो मिशन शक्ति के वो जो 3 बिंदु है, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वतंत्रता, अगर ये तीनों बिंदु इस मिशन शक्ति के साथ पूरे होंगे तो जरूर समाज में ये संदेश जाएगा कि हाँ, जो मिशन शक्ति था वो एक सही सोच के साथ शुरुआत की गई उसकी, और वो सोच फलीभूत भी हुई। बिल्कुल ऐश्वर्या, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं लेकिन आखिरकार अंत में आकर के सब कुछ फेल दिखाई देता है। लेकिन अब एक बड़ी पहल की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति। लेकिन कहीं ना कहीं जो डर, जो अपराधी उनके ऊपर जो डर पैदा करने की जरूरत है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस अभियान के बाद। उन सवालों के मद्देनजर उन सवालों को से कुछ सीख लेने की जरूरत है, और उस हिसाब से अगर इस अभियान को चलाया जाए ऐश्वर्या, तो कहीं ना कहीं ये अभियान जरूर सफल होगा। ये अभियान काफी हद तक सफल हो, बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि इस अभियान को सफल किया जाए। ये बहुत अच्छी सोच है कि अगर पुलिस में 20% लड़कियों को जगह दी जाएगी, लड़कियों का प्रतिशत अगर पुलिस में बढ़ेगा तो अपने आप अपराध का ग्राफ कम होगा। ये एक बहुत अच्छी सोच, और आप कह सकते हैं कि इसको एक सकारात्मक पहल की शुरुआत की गई है। जिस तरह से इस 180 दिन के अभियान में तमाम सामाजिक संगठन, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के NGO भी जुड़े हुए हैं, वो भी इनके साथ जुड़ेंगे। समाज में महिलाओं में जागरूकता आएगी और इनमें जो रोल मॉडल्स चुने जाएंगे उनके जरिए जो जागरूकता का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा फैलेगा। जरूरत इस बात की भी बहुत ज्यादा है कि शासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स, तमाम तरीके की सुविधाएं भी महिलाओं और लड़कियों के लिए दी जाती हैं, बनाई जाती हैं। लेकिन कितने प्रतिशत लड़कियों को ये खुद से पता है कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? क्या उनको मुंह जबानी वो नंबर याद हैं? क्या उनको पता है कि महिला बूथ कहां पर है? उनको अगर सुरक्षा मिलेगी, महिला के लिए 1 स्टॉप सेंटर बनाया गया है, तो 1 स्टॉप सेंटर में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उनमें किस किस तरह की पीड़िता जा सकती हैं। समाज में महिलाओं के साथ तमाम तरीके के अपराध होते हैं, दहेज के लिए उत्पीड़न, घर में मारपीट, ससुराल द्वारा सताया जाना, ये एक अलग तरीके के अपराध हैं। वो लड़की जो घर से स्कूल या कॉलेज के लिए निकलती है, रास्ते में छेड़खानी का शिकार होती है, कई लड़कियों के साथ गैंगरेप की दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह घटनाएं होती हैं, ये अलग अलग तरीके के अपराध हैं। इनके लिए क्या हेल्पलाइन नंबर्स है, किस तरह से लड़कियां उन तक पहुंचे, कैसे अपनी शिकायत बताएं, अपने दुख को कैसे बयां करें, उनको वापस में किस किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, क्या अगर वो केस नहीं लड़ सकती उनको वकील मुहैया कराया जाएगा, क्या तमाम तरीके के जो कानून है, जो धाराएं हैं, वो उनको समझाई जाएंगी, उनको साइकोलॉजिकल, जो आप कहेंगे सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि मनोचिकित्सक की, कि वो काउंसलिंग करे, उसकी मनोदशा को समझे, क्या वो उसे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह की जागरूकता अगर स्कूल लेवल पे, फिर कॉलेज लेवल पे और फिर मोहल्ले या कॉलोनियों के लेवल पे महिलाओं को, बेटियों को मिलेंगी, तब उनमें जागरूकता आएगी अपने अधिकारों के प्रति, और जो उनको शासन से, प्रशासन से उनके लिए जो तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके प्रति, तब महिलाओं के प्रति ये अपराध हैं वो कम हो पाएंगे। मिशन शक्ति में जिस तरह से रोल मॉडल चुनने की बात कही जा रही है, जागरूक करने की औरतों और बेटियों को बात की जा रही है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सकारात्मक पहल है। और हमारी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, खुद एक महिला हैं, उनके द्वारा इनका शुरुआत किया जाना, आज शारदीय नवरात्र के दिन शुरुआत किए जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर साल हम तस्वीरें देखते थे जब वो कन्या पूजन करते थे इस मौके पर। ऐसे में मिशन शक्ति की उन्होंने शुरुआत की है, तो बधाई के पात्र हमारे ये शासन है। बिल्कुल। फरा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लगातार खबरों से में जुड़ी रहती हैं, लगातार आपके सामने खबरें आती रहती है किस तरीके से बच्चियों के साथ अपराध किया जाता है, बच्ची दूध लेने जाती है उसके साथ छेड़खानी की जाती है, कॉलेज में एडमिशन करवाने जाती है तब उसके साथ छेड़खानी की जाती है। आप ये यकीन मानिए कि किसी तरीके से यहाँ पर बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, और कहीं ना कहीं एक डर बेटियों के अंदर आ गया है कि वो घर से बाहर निकलेंगी और वो बिल्कुल सुरक्षित क्या घर वापस आ पाएंगी। ऐसे में एक विशेष अभियान मिशन शक्ति आज से शुरुआत हो चुकी है, किस नजर से आप इसको देखती हैं और क्या लगता है आपको, स्थिति सुधर जाएंगी?
मेरी आवाज आ रही है आपको? तारा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार बच्चियों के साथ छेड़खानी की जाती थी, बच्ची कहीं भी जाती थी, दूध लेने जाती थी, एडमिशन करवाने जाती थी, 6 महीने की बच्ची, 3 महीने की बच्ची, कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। लगातार जिस तरीके की खबरें भी सामने आती हैं हमारी, क्या लगता है आपको इस अभियान से कितनी स्थिति सुधर जाएगी? अभी ऐश्वर्या आपके यहाँ बता रही थी कि 20% महिलाओं को भर्ती करने से पुलिस में बहुत बेहतरी आ जाएगी। मैं उनको, ऐश्वर्या को बताना चाहती हूँ, ऐश्वर्या जी 24 साल से महिलाओं पे काम कर रही हूँ और ये हम लोगों ने लड़ झगड़ के ही महिला थाने बनवाए थे और महिला थानों में आज हमारी महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अभद्रता हो रही है। सेंसिटाइजेशन करने की बात है, रिफॉर्म करने की बात जस्टिस वर्मा कमेटी में भी कही गई थी। रिफॉर्म की जरूरत है पुलिस में इस समय कि रिफॉर्म किया जाए, उन्हें सेंसिटाइज किया जाए। आप ही के चैनल पर 2 दिन पहले अंजलि का किस्सा था कि महिला थाना इंचार्ज जो थी वो महाराजगंज की, उसने एफआईआर दर्ज नहीं किया, ये केस उसका नहीं देखा कि आखिरकार उसने आग लगा लिया आके। तो ये बात सेंसिटाइजेशन की है। देखिए जो प्रोग्राम बन रहे हैं ना ऐश्वर्या, वो बहुत अच्छे हैं, सारे प्रोग्राम अच्छे बनते हैं जो महिलाओं के लिए हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो ये पूरी संस्कृति है, जो एक पैट्रियार्कल सोच है, जो जिसकी सोच में ये आता है कि वो बलात्कार की संस्कृति को संरक्षण देती है, एक लक्ष्मण रेखा तय करती है महिला और पुरुष के लिए, उस लक्ष्मण रेखा पर असॉल्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के बयान कोई देता है और वो लॉ मेकर देता है, वो किसी पार्टी का हो, आप छोड़ दीजिए, पार्टी से ऊपर उठ के बात की जाए, वो बयान देता है कि महिलाएं इस तरह की होती है, गन्ना की खेत में, फलाना के खेत में और नाली में, कूचे में पाई। फरा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं हर एक अभियान को लेकर के। इससे पहले भी कई सारे अभियान चलाए गए थे, नंबर्स भी लगातार जारी किए जाते हैं, लेकिन अब एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, वो है मिशन शक्ति। क्या लगता है आपको स्थिति सुधर पाएगी? पर आपकी आवाज हमें अच्छे से नहीं आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आती हैं, लगातार हम अपने कार्यक्रम सुबह बोलेंगे में आपको खबरें दिखा रहे थे किस तरीके से बच्चियों के साथ छेड़खानी की जाती है, लगातार बच्चियों के साथ जिस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, वो है मिशन शक्ति। इस अभियान के तहत बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के एक अभियान चलाया जाएगा, लोग बच्चियों को जागरूक किया जाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि बच्चियों के साथ जो लगातार अपराध हो रहे थे, अब आरोपियों को किसी भी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बच्चियां जाती हैं रिपोर्ट लिखवाने तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और आखिरकार वो थक हार करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती। कई सारी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जब बच्ची दूध लेने जा रही होती है और उसके साथ छेड़खानी की जाती है, बच्ची अपने एडमिशन करवाने जाती है और उसके साथ छेड़खानी की जाती है। तमाम ऐसी खबरें लगातार आप देखते हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में आज नवरात्रि की जिस तरीके से शुरुआत हो रही है और ऐसे में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। ऐश्वर्या, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं कैसे सुरक्षा की जाए महिलाओं की, बच्चियों की। अब ऐसे में अभियान चालू हुआ है। महिला और महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं वो किसी सरकार में या आप कहें कि किसी एक विशेष वर्ष में बहुत ज्यादा बढ़े या बहुत ज्यादा घटे नहीं हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति जो अपराधों का ग्राफ है वो साल दर साल बढ़ता ही जाता है और ज्यादा भयावह होता जाता है। आप अगर ये कहें कि बहुत घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उन घटनाओं की वजह यह है कि सोशल मीडिया काफी ज्यादा बढ़ चुका है।
हर घर में कैमरा, मोबाइल फोन ये सब अवेलेबल हैं, तो घटनाएं हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। घटनाएं तब भी बहुत ज्यादा थी, घटनाएं अब भी बहुत ज्यादा थी। महिलाओं के प्रति जघन्य और भयावह जो अपराध हैं उनमें कमी नहीं आई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम अपने समाज का देना चाहेंगे। पिछले वर्ष के आसपास गोरखपुर से एक घर से सीसीटीवी फुटेज आया था, जिसमें साफ लग रहा था, एक खबर ये थी कि एक महिला को दहेज के लिए जला करके मार डाला गया जी। तो इसमें जो घर वाले थे वो अपना, जो ससुराल पक्ष था वो अपना पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन घर के ठीक सामने वाले घर में, बहुत सकरी गली में वो मोहल्ला था, जिस घर में घटना हुई उसके ठीक सामने वाले घर का सीसीटीवी कैमरे का फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें दिख रहा है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। एक व्यक्ति ने, जो कि उसी घर में मौजूद आदमी है, महिला के ऊपर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला और दूसरे ने माचिस लगा दी और फिर उस महिला को घर से बाहर धक्का भी दे दिया गया। वो महिला सड़क पे जली, अगल बगल वाले पड़ोसियों ने आके उसको बुझाया, अंततः वो महिला मर गई। अगर ये सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता तो किसी तरह से आप साबित नहीं कर सकते थे कि वो आत्महत्या थी या हत्या। तो बहुत हद तक इन वीडियोस की वजह से जो महिलाओं के प्रति अपराध हैं अब वो सामने आने लगे हैं कि कैसे कैसे जघन्य अपराध होते हैं। 3 से 4 दिन पुरानी मैं आपको अखबार की एक हेडलाइन बताऊंगी, एक जाने माने अखबार की, ये दूसरे या तीसरे पन्नों में बहुत बड़ी हेडलाइन। ऐश्वर्या, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं मेरठ से, उमेश जैन है, अपनी राय रखें। उमेश। नमस्ते मैडम। राय रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि योगी जी ने मिशन शक्ति का प्रोग्राम जो रखा है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें महिलाओं को शक्ति मिलेगी और महिलाओं पर अत्याचार कम होंगे, पर ध्यान इस बात का देना पड़ेगा कि इसकी मॉनिटरिंग ठीक प्रकार से हो और पुलिस वाले ईमानदारी से, और मिशन शक्ति में जो भी लड़कियां रखी जाएंगी उन्हें ईमानदारी के साथ काम करना होगा, तब इसी मिशन का फायदा होगा, अदरवाइज कुछ जी। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐश्वर्या, आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता रही थी, महिलाओं के प्रति अपराध, उनके उदाहरण आप अच्छे से समझ सकते हैं। 3 से 4 दिन पुरानी बात, एक बहुत ही प्रमुख अखबार ने अपने तीसरे या चौथे पन्ने पे बड़ी हेडलाइन छापी थी। वो हेडलाइन का सारांश ये था कि 4 लाख रुपए और 2 तोला सोना नहीं दिया तो तोड़ी शादी। हमारे समाज में जब दहेज इतना बड़ा राक्षस है, शर्म आनी चाहिए। हमारे समाज में आज भी इस तरह की हेडलाइंस अखबारों में प्रमुखता के साथ छपती हैं, जहां लड़की की शादी, एक 4 लाख 5 लाख की कार, 2 तोला सोना और घर के सारे सामानों के मोहताज होकर के रह जाती है, और नहीं दिया तो शादी तोड़ी। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की मानसिकता जब तक हमारे समाज की रहेगी, आप जब तक एक लड़की को कमोडिटी समझेंगे, एक वस्तु समझेंगे, तब तक कैसे महिलाओं के प्रति अपराध हैं वो कम हो पाएंगे। तो शासन और शासन की नीतियों से ज्यादा जरूरत हमारे समाज और समाज की मानसिकता को बदलने की है, कि समाज का रवैया बदले, बेटियों के प्रति, लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति उनको बराबरी के हक का जो दर्जा कहा जाता है वो सिर्फ कहा ना जाए, वो दिया भी जाए। बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्या आपने, कहीं ना कहीं सोच बदलने की जरूरत है। मंदिर में जाके आप देवी की पूजा करते हैं, लेकिन पता चला मंदिर में लाइन में आप लगे हुए हैं और लड़कियों की जो नजर है वो आपकी बुरी नजर। आप मत पूजा करिए, कन्या पूजन आप ना करिए, सिर्फ अपनी सोच को बदल लीजिए। कहीं ना कहीं नारी का आप सम्मान करिए, उसी दिन से आप अच्छे से, जो आप नारी का सम्मान अगर आप करेंगे, उसी दिन से इस अभियान को शुरुआत हो जाएगी। और लगातार कहीं ना कहीं आप लड़कियों को इज्जत दीजिए, तभी किस तरीके से समाज बदल सकता है। कहीं ना कहीं पूरे समाज की सोच बदलने की जरूरत है। फराह, आपके पास आना चाहूंगी, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस अभियान को लेकर के। लगातार आप भी खबरों में बनी रहती हैं, खबरें आपके सामने आती हैं, जिस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं, कहीं की भी घटना ले लें, बलरामपुर की ले लें, हाथरस की ले लें, हर घटना से आप रूबरू हैं पूरी तरीके से। बेटियों के साथ जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक अभियान की शुरुआत हो गई। आज से नवरात्रि का दिन शुरू हुआ है और ऐसे में ये अभियान शुरू हो रहा है, किस नजर से आप देखते हैं?
देखिए सृष्टि, अभियान स्टार्ट जो हुआ है अच्छी बात है। महिलाओं के लिए कोई अगर सोच हम लोग दिखा रहे हैं, अभियान शुरू कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये इतना कहना चाहूँगी, जैसे कि मैं ताहिरा जी की बात से काफ़ी वाकिफ़ हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि अभियान भले स्टार्ट कर लें, शुरुआतें कर लें, हम लोग मिशन कर लें, लेकिन जब तक हम जो आरोपी हैं उनको सज़ा नहीं देंगे, ये अभियान भी हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि हम अभियान स्टार्ट करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सीएम हैं, वो महिलाओं की मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए काफ़ी मतलब स्टार्ट करते हैं अभियान के, नहीं महिलाएं सुरक्षित रहें। लेकिन जब उस लेवल के बाद जब नीचे लेवल जैसे कि प्रशासनिक स्तर पे जब ये अभियान को दिया जाता है कि नहीं आप इसको फॉलो करिए, वहाँ से कहीं ना कहीं ये जितने भी अभियान है वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे सीएम या हमारे पीएम तो उसको लेके नहीं डेली नज़र रख सकते हैं, या क्योंकि उन्होंने अधिकारी बिठा रखे हैं, लेकिन अधिकारी जब उस चीज़ को अच्छे से मतलब नहीं अपने एरियाज़ में हैं, उसको नहीं फॉलो करते हैं, या फिर महिलाएं आ रही हैं शिकायतें लेके आ रही हैं, थाने में लेके आ रही हैं, भगा दिया जाता है, या फिर उनसे इस तरीके के घटिया सवाल पूछे जाते हैं कि वो जो चाह के भी वो अपनी तकलीफ़ें हैं बयां कर रही, नहीं कर पाती, वो बैकआउट कर लेती है, नहीं ठीक है हमें पता है कि यहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं होगी। अगर हम महिलाओं की सोच बदल रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये अभियान मिशन चला रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें प्रशासन के लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए? क्योंकि हम सीधे जाके तो नहीं आरोपियों से लड़ सकते हैं, दबंगियों से हम लड़ सकते हैं, तो हम तो पुलिस का सहारा लेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का इसमें बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, हम जा रहे हैं महिलाओं के बीच, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको मतलब सेल्फ डिपेंड बना रहे हैं कि ठीक है आप इसके माध्यम से अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, लेकिन कहाँ, किस हद तक? मैं रात में 12 बजे निकल रही हूँ, मैं 2 बजे निकल रही हूँ, तो मैं कितना, अगर मैं अकेली जा रही हूँ रोड पे और 4-5 आ जाते हैं, दबंग आ जाते हैं, हमको छेड़ते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, तो वहाँ हम कितना उनके आगे टिक सकेंगे, ये बताइए। और क्या कहते हैं, अच्छी बात है ये, और भी आगे सरकारें आई, उन्होंने भी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ किया हेल्प के लिए कि उनको मदद मिले, लेकिन सृष्टि मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये चल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। वो अगर महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जैसे कि हमारे घर के 4 कदम दूरी पे हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, खेलने गई हैं, पता चला कि वहाँ से उनको उठा ले गए और दूसरे दिन उनका शव जंगल में मिला, खेत में मिला, रोड पे मिला, कुएं में मिला, तो कैसे? अब मेरे बच्चे बाहर खेल रहे हैं और हम तो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, हमें कोई छेड़ने आएगा हम कर लेंगे। छोटे से बच्चों को हम कैसे इनको समझाएंगे कि नहीं आप अपनी सुरक्षा खुद करिए? 6 महीने की बच्ची अपनी सुरक्षा कर सकती है, 3 साल की बच्ची अपनी सुरक्षा कर सकती है। उनके लिए क्या करना है? हम सोच भी बदलेंगे, हम किस हद तक सोच बदलेंगे? क्योंकि जब तक हम उनको सही से उनके अपराध की सजा नहीं देंगे, कुछ नहीं हो सकता। अगर हम कोई कड़ा कानून ले आए, मिशन आ रहे हैं, अगर मिशन के थ्रू हम कोई कड़ा कानून ले आए कि नहीं, अगर रेप होता है, अगर ऐसी घटनाएं होती है महिलाओं के साथ, तो हम उस पर एक्शन लेंगे तुरंत। हम 1 हफ्ते के अंदर एक्शन लेंगे। हम 1 हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लेते हैं। हम जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, फिर हम केस लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, यहाँ पड़ा है, वो सालों बीत जाते हैं, और जो हमारे क्या कहते हैं आरोपी होते हैं, वो चैन की सांस लेते हैं कि ठीक है भाई अभी तो हम कर ले रहे हैं, मामला तो जा रहा है, अभी देखो कब सुनवाई होगी, और ना घूम फिर के क्या होता है कि वो रिहा हो जाते हैं। जब वो रिहा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे आरोपी हैं वो भी तैयार हैं, क्योंकि मेंटालिटी से ऐश्वर्या ने कहा कि क्या कहते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया है, बहुत हद तक लोगों की सोच सोशल मीडिया ने खराब कर रखी है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन कुछ बुरी चीजें हैं। डिपेंड करता है हमें कि हमें उससे अच्छी चीजें क्या उठानी है और बुरी चीजें क्या हटानी है। लेकिन सोशल मीडिया का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम बड़ों पे उसको हम बड़ी जो जेंट्स होते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो बड़ों पे नहीं कर पाते, तो वो चीज बच्चों के साथ घटना को अंजाम देते हैं। तो सोच हम कितनी बदलेंगे? हम कानून लाएं, हम अपनी सोच बदल लेंगे। हम लड़की हम तैयार हो जाएंगे, नहीं ठीक है हमें कोई छेड़ेगा तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बच्चियों को अपने कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? छोटे छोटे, सही कह रही है पर आप, आजकल तो सृष्टि यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा जाता है। 60 साल की हैं और 70 साल की हैं, उनके साथ भी रेप जैसी लगातार हम बने हुए हैं, चर्चा करते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। हम लोग यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तो कार्य करेंगे ही, उनके स्वावलंबन के लिए भी कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में नारी सुरक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से पहल की गई है। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। लगातार हम चर्चा कर रहे थे मिशन शक्ति अभियान को लेकर के किस तरीके से स्थिति को बदला जाएगा। फरा ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे सवाल किया था कि इस अभियान के बाद क्या सच में स्थिति सुधर जाएगी, क्या सच में इस अभियान से बच्चियों की सुरक्षा हम कर सकते हैं। तायरा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं यही कह रही थी, जैसे अभी फरहान ने कहा, सही कहा कि देखिए मिशन शक्ति एक अच्छी नीयत से मुख्यमंत्री ने शुरू की है। जाहिर है, मैंने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और राजनीति की दिशा और दशा दोनों को तय करता है। और यहाँ पे महिलाओं के साथ जिस तरह से बढ़ा है सेक्सुअल वायलेंस, वो इस बात को दिखा रहा है कि इन हैवानों में कहीं डर नहीं रह गया है कानून का। तो इस कानून का डर कैसे होगा जब एक्शन लिया जाएगा। कोई महिला जिसके साथ बलात्कार होता है, शक भी हो कि बलात्कार हुआ है, तो मेडिकल 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। देखिए, सब कानून है हमारे पास, उसका मजिस्ट्रेट के सामने बयान होगा, ये सब कानून के तहत है। ये सब कानून है, कुछ बनाना नहीं है, इनको इम्प्लीमेंट करना है। मेरा कहना है, जहां इम्प्लीमेंटेशन ना हो, जिन थानों पे, उन थानों को पूरा का पूरा दंडित कीजिए, एक्शन लीजिए। कानून हमारे पास है, मैं बार बार कह रही हूँ। जो हेल्पलाइनें बना रहे हैं, जो मिशन शक्ति के तहत और आप बेहतर करना चाह रहे हैं, और बेहतर कीजिए, लेकिन इन हेल्पलाइनों को मजबूत कीजिए। फोन उठें, हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं जो घबरा के फोन करें, उनके फोन उठाए जाएं। देखिए, जागरूकता भी फैलाई जाए। बहुत हद तक महिलाओं को पता भी है हेल्पलाइन के बारे में, हम लोग भी बातें करते हैं, महिलाओं को इस बात का पता है कि हेल्पलाइन है, लेकिन हेल्पलाइन को चुस्त दुरुस्त कीजिए, उसके एडवर्टाइजमेंट निकालिए, उसका रेडियो पे एडवर्टाइज कीजिए, उसको पेपर्स में हेल्पलाइन नंबर दीजिए, सारे न्यूज़पेपर में दीजिए। लोग गांव-गांव में पढ़े जाते हैं, गुमटियों में पढ़े जाते हैं, हेल्पलाइन नंबर रहेंगे, एक से दूसरे से के पास होंगे। लेकिन पहली बात है, जो जरूरी बात है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसे लोग दंडित किए जाएं। और दूसरी बात देखिए, जो बहुत जरूरी बात है कि कोई भी महिला अस्मिता को रौंदने की बात करे या महिलाओं के प्रति गलत बयानबाजी से काम ले, स्टेटमेंट दे, तो आप उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए। सही कह रही है तायरा जी। तरीके से लगातार बच्चियों के साथ अपराध बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई जिससे
किसी तरीके से बच्चियों की सुरक्षा की जाए। फरा, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ठीक है, बड़े लोगों को हम शिक्षा दे सकते हैं किस तरीके से उन्हें अपने आप को बचाना है, लेकिन जब मेरी छोटी बहन बाहर जाती है या फिर स्कूल में पढ़ने जाती है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है, वो बस में जा रही है, बस का ड्राइवर अगर उसके साथ कुछ गलत हरकत करता है, वो इस बताने के काबिल नहीं है कि क्या कुछ उसके साथ हुआ है, ऐसे में उसको किस तरीके से रोका जा सके, उसको लेकर के क्या कुछ पहल करनी चाहिए? क्योंकि आप बड़े लोगों को समझा सकते हैं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चियों को कैसे आप सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे? तो है महिलाओं को, बुजुर्गों को, बड़ों को, मिच्योर बंदों को तो हम औरतों को सिखा सकते हैं, महिलाओं को सिखा सकते हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। ये हमारी एक बात अलग है। जो छोटे बच्चे हैं उनको हम कैसे बचाएंगे, उसका बस एक ही सोल्यूशन है। अगर बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं, जाके वो अपनी बताते हैं, आप बीती सुनाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो जाहिर सी बात है माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप उस आरोपी के लिए थाने में जाएंगे, वहाँ जाके अपनी गुहार लगाएंगे, उस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन लेने के बाद उनको सज़ा दी जाए। सज़ा नहीं है तो ये अपराध बढ़ते रहेंगे। सृष्टि, हम चाहे जितना भी कितने भी मिशन स्टार्ट कर ले, कितनी भी हेल्पलाइन स्टार्ट कर दें, कड़ा कानून से हमारे क्या कहते हैं, ऐसे मिशन के तहत इसी के साथ जोड़ दे कोई कानून, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी महिलाओं को इधर अपने सिक्योरिटी के लिए एक उनको मतलब वो तैयार होंगी, सेल्फ डिपेंड बनेंगी, और एक तरफ अगर उनके पास कानून है तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे आरोपी हैं, ये जो मतलब हैवान घूमा करते हैं, ये किस बेस में है आप नहीं बता सकते हैं। हो सकता है कि आप बगल में, आप जहां बैठी हो, आपकी मतलब ड्राइवर हो या फिर गाड़ी में बैठी हो, कहीं पे भी हो, आप रोड पे जा रही हो, आपके साथ चलने वाला हो, यहाँ तक कि आपके घर में भी हो सकते हैं हैवान, क्योंकि इनकी मेंटालिटी इतनी खराब है। ये एक पल में क्या कर दें आपको कुछ नहीं पता। आप जितने भी, आप ठीक है, आप रात में जा रही हैं, आप ठीक है, आपको जोड़ो आते हैं, आपको हर चीज आती है, आप परफेक्ट हो, आप जा रही हो रोड पे, जाने के बाद आप तो ये हो कि ठीक है, मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है, मैं सामने वाले से अकेले मतलब इनको ठीक है समझ लूंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिंगल बंदा आ रहा हो, वो अपना ग्रुप लेके आ रहा हो, क्योंकि वो अपनी सोच के साथ वैसे ही सोच के साथ रहते भी हैं। जैसी उनकी सोच है, उनका ग्रुप भी वैसे ही होता, और ये तो निशाना बनाए रहते हैं। और दूसरी बात सृष्टि, ये पहले गांव में, हम लोग पहले सुनते थे कि नहीं, ये गांव में जो छोटे कस्बे हैं, गांव में, वहाँ खेतों में या फिर वहाँ के लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, वो ये सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन हमारे दिल्ली निर्भया कांड हम देख चुके हैं, वहाँ ऐसा मतलब उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई कि हम बता नहीं सकते, पूरे देश ने उसको देखा है। अभी हमारे हाथरस का देख लिए मामला, बलरामपुर का देख लिए, इस हफ्ते, इस 15-20 दिन में इस तरीके की वारदात इतनी निकल के लगातार सामने आ रही है कि हम अपने को खुद सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। फरा, सही कह रही हैं आप। कहीं ना कहीं कानून बनाने की जरूरत है, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और सोच बदलने की जरूरत है। तायरा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार लोगों को अब जागरूक करने की जरूरत है, कानून बदलने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चियां पुलिस के पास जाती हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी भी खबरें हमारे सामने आ जाती है जब लोगों को धमकाया भी जाता कि अगर तुमने रिपोर्ट लिखाई या फिर पुलिस के पास गई तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा कर देंगे, एसिड अटैक कर देंगे। ऐसी भी कई सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तायरा जी, नहीं, देखिए, कानून हमारे पास है ना, बार बार कह रही हूँ कि निर्भया के बाद कानून है कि थाना इंचार्ज भी अगर FIR दर्ज नहीं करता तो 1 साल की जेल का उसमें प्राविधान है। कानून है, लेकिन कितने लोग इसके तहत जेल गए ये देखने की जरूरत है ना। तो ये कानून को इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। अभी हो रहा था बच्चियों के साथ एक अलग बात है, वो छोटी बच्चियां के साथ जो हो रहा है, उनको, छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच, आजकल इस तरह से जागरूकता अभियान भी चल रहे हैं। लेकिन जो अभी हाथरस तो बलरामपुर की बच्चियां हैं, इन्हें क्या बताना था? ये जानती थी, जबरदस्ती उनके साथ, उनको बलरामपुर में बच्ची एडमिशन करा के लौट रही थी, बलात्कार होता है सामूहिक, पैर तोड़ देते हैं, मर जाती है रास्ते में। तो यहाँ जब हैवान इस हद तक है तो कानून से ही तो रोका जाएगा। आप बताइए, बच्चियों को कौन सा संस्कार दिया जाएगा? बार बार ये बात होती है बच्चियों को जागरूक करें, बच्चियों तो जागरूक हैं, आप जागरूक करिए अपने बेटों को, उनको सिखाइए तमीज, उनको सिखाइए कि वो महिलाओं से अभद्रता न करें, उनको घर से सिखाइए कि महिलाओं की इज्जत करें, संस्कार उनके अंदर भरिए। महिलाएं हमारी संस्कारित हैं, बच्चियां हमारी संस्कारित हैं, पढ़ने जा रही हैं। अब आप लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि 10 से 5 की नौकरी करो। जो महिला, आप लोग जैसे रिपोर्टर है,
कोई बहुत इन्थुसियास्टिक रिपोर्टर है, वो रात रात में रिपोर्ट करेगी, आगे बढ़ेगी, अपने पुरुष साथी के साथ कंधे से कंधा मिला के वो भी आगे बढ़ना चाहेगी, तो क्या वो टाइम बाउंड 5 बजे लौट आए? अगर वो 10 बजे लौटेगी, 12 बजे रिपोर्ट करके लौटेगी, तो उसके साथ बलात्कार होगा। ये उसको दंड करने का, उसको कंट्रोल करने का तरीका है। ये इस सबसे बड़े लोकतंत्र में नहीं चलेगा। उससे बड़ी बात है कि कानून जो है मजबूती से काम करे। बिल्कुल सही कह रही है, ना कहीं कानून को भी बदलने की जरूरत है और अपराधियों में एक डर लाने की जरूरत है। ऐश्वर्या, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई और आज नवरात्रि का पहला दिन है, मां शैलपुत्री के रूप की हम पूजा करते हैं और जिस तरीके से आपको भी इसके पीछे की कथा पता है कि सती जी को यज्ञ में नहीं बुलाया गया था, फिर उन्होंने जिद की थी शिव जी से कि मुझे यज्ञ में जाना है। उसके बाद शिव जी ने काफी उनको समझाया कि अगर नहीं बुलाया गया तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। आखिरकार शिव जी ने उनको इजाजत दे दी, लेकिन जब वो घर पहुंचती हैं उसके बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐश्वर्या जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रभात है, राय रखें अपनी। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। जी मैडम, ये जो अभियान चालू हुआ है अभी आज, ये कितने दिन चलेगा? 180 दिन चलने वाला है ये अभियान, प्रभात जी। और दूसरी बात ये है कि ये अभियान चालू हुआ था एंटी रोमियो का, और वो एंटी रोमियो की दशा क्या है, हसर क्या है, आप सभी जानते हैं, प्रदेशवासी सब जानते हैं। ठीक है प्रभात जी। ये सरकार केवल अपने नाकामियां छुपाने का एक मनगढ़ंत काम कर रही है और ये ज्यादा दिन प्रभात चलेगा जी, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। ऐश्वर्या, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और आपको भी पता है कि मां शैलपुत्री, जिस तरीके से सती ने जिद की शिव जी से कि मुझे घर जाना है, यज्ञ हो रहा है, उनको बुलाया नहीं गया तो उन्होंने जिद करी, फिर शिव जी ने उनको इजाजत दे दी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और गुस्से में आके उन्होंने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया। फिर शिव जी को गुस्सा और उन्होंने यज्ञ को पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल शिव जी की तरह काम करने की जरूरत है, शिव जी का रूप लेने की जरूरत है कि अपराधियों को समझा बहुत लिया हमने, लेकिन अब इस अभियान से उनको किसी तरीके से रोकने की जरूरत है और अपराधियों के अंदर एक डर पैदा करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने सृष्टि, बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध हो रहे हैं, ये एक पूरा सर्किल है। कहीं तो एक बिंदु, एक सिरे से हमें शुरुआत करनी होगी ताकि वहां से अपराध मिटाते हुए हम पूरा उस जो विशेष सर्किल है उसको खत्म करते हुए महिलाओं के प्रति जो अपराधों का ग्राफ है उसे कम करते करते शून्य तक लेकर के आए, तब सरकार मान सकते हैं हम कि इस चीज में सफल होगी। लेकिन हाँ, सरकार वक्त वक्त पे महिलाओं के प्रति जिस तरह की घोषणाएं उनका ऐलान करती है, हेल्पलाइन नंबर्स उनका ऐलान करती है, कानूनों को सख्त किया जाता है, वो इस बात की ओर अंदेशा जरूर करता है कि महिलाओं के प्रति सरकार अपराधों को कम करना चाहती है। वो अपनी तरफ से एक नया नियम, एक नया मिशन ले करके आई है। अब समाज की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो भी बदले और इन नियम कानूनों को एक तरह से सही तरीके से ये इंप्लीमेंट हो पाए, उन पे अपना योगदान दे। आप ध्यान दीजिए इस बात का, हाथरस और बलरामपुर 24 घंटे के अंदर दो जघन्य अपराध वाली घटनाएं होती हैं। दोनों के बीच की दूरी 500-600 किलोमीटर है मुश्किल से। वो दोनों जघन्य घटनाएं किस तरह से दुनिया भर में प्रकाशित की जाती है, भारतीय मीडिया किस तरह पूरे हफ्ते भर उस खबर को चलाती है, लेकिन बात यह होती है कि खबर दिन पर दिन पुरानी होती जाती है। इससे ठीक 2.5 साल पीछे जाएं तो उन्नाव कांड मिलेगा, और पीछे जाएं तो निर्भया कांड मिलेगा, और थोड़ा और आगे आए तो हैदराबाद का कांड आपको मिल जाएगा। और अभी हाल फिलहाल की आप घटना देखें जहां विधानसभा के सामने एक महिला ने अपने आप को ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दी और अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। कितनी भयावह ये मौतें हैं, शायद जितनी भयावह ये मौतें हैं उतने ही युद्ध स्तर पे शासन को काम करने की जरूरत है कि ये अपराध कम हो। ऐश्वर्या, आपको रोकना चाहूंगी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, असलम है गुजरात से, राय रखें। बोलो। असलम जी, राय रखें अपनी। हमारी राय ये रखनी है कि अब तक यह चलेगा, उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हाल हो रहा है। योगी जी को समझ पड़ती है कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐश्वर्या, आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।
बिल्कुल सृष्टि, मैं साफ तौर पे ये कहना चाहती हूँ, मिशन शक्ति सरकार की एक और महत्वाकांक्षी मिशन जो कि 180 दिन तक चलेगा। बहुत अच्छी बात ये की गई है कि 20% लड़कियों की भर्ती पुलिस में की जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। मैं हमेशा और बार बार इस बात को कह रही हूं, अगर पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, उनका योगदान बढ़ेगा, तो अपराधों का ग्राफ कम होगा। लड़कियां बहुत हद तक चाहती हैं कि उनको महिला पुलिस मिले, महिला सुरक्षा मिले। जिस तरह से राजधानी लखनऊ में तमाम जगह पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है। ठीक इसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि ये मिशन शक्ति, जिसमें सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता की बात की गई है, ये फलीभूत हो पाए। लेकिन सरकार को इस ओर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर महिलाओं के प्रति इतने सख्त कानून हैं, तो फिर अपराधी चंगुल से कैसे निकल जाते हैं? कहां इन कानूनों का इम्प्लीमेंट करने पर, इन कानूनों के जरिए अपराधियों को सजा देने में हम पीछे रह जाते हैं, जो अपराधी इन कानूनों का फायदा उठाते हैं। जरूरत है इस बात की भी कि महिलाओं के प्रति जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से अपराधों में बदलाव आ रहा है, ऐसे में कानूनों में भी कुछ बदलाव आए। फास्ट ट्रैक केस पे इसको देखा जाए, 5 साल, 6 साल, 7 साल अगर कोई केस लटकेगा, आप खुद सोच सकते हैं उस पीड़िता की मनोदशा क्या होगी, उस पीड़िता की आगे की जिंदगी किस प्रकार कटेगी। अंदाजा लगा के देखिए, आखिर क्यों युद्ध स्तर पर इन सब केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं चलाया जाता है, और बहुत जल्दी इनका डिसीजन क्यों नहीं लेके आया जाता है। आप एक तमगा दे देते हैं, रेप सर्वाइवर्स, रेप विक्टिम नहीं, रेप सर्वाइवर्स। लेकिन रेप सर्वाइवर्स के लिए क्या किया जा रहा है, इस बात को सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ऐश्वर्या, सही कह रही हैं आप। तायरा जी, आपके पास आना चाहूंगी। मिशन शक्ति अभियान की अगर बात की जाए तो 75 जिलों के 521 ब्लॉकों में 59,000 पंचायतें, 630 शहरी निकाय व 1535 थानों में इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, इसको पहुंचाया जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से अगर मैं सुझाव की बात करूं तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसा सुझाव होगा जिससे जन जन तक ये अभियान पहुंच जाए और बेटियां हमारी जागरूक हो सके? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये थानों में, निकाय में, हर जगह अगर ये मजबूती से जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि कोई भी अगर महिला के प्रति किसी तरह का अपराध होता है, सेक्सुअल वायलेंस होता है, छेड़छाड़ होती है, उसमें सब आता है, एक बड़ी परिभाषा होती है इसमें महिला अपराध की। तो जो भी करता है उसको दंडित किया जाएगा, वो नहीं छूटेगा। कन्विक्शन रेट बढ़ेगा जो घटा है 1975 के बाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी निर्भया 2012 में, निर्भया कांड के बाद, तो जाहिर है फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू होना चाहिए। निर्भया का भी हुआ था फास्ट ट्रैक कोर्ट से, तब भी 7 साल लग गए। तो उसमें भी जो लूप होल्स है उनको भी ठीक किया जाए, मेरा कहना है। जल्दी निस्तारण हो ऐसे केसेस का, जिससे हमारे विटनेस जो है वो हॉस्टाइल ना हो और ये दरिंदे जो है वो हीनियस क्राइम करके निकल ना पाए, जिससे कि दोबारा उससे बड़ा क्राइम करें। और उत्तर प्रदेश में इसको मुझे लगता है थाने थाने को सेंसिटाइज करने की सख्त जरूरत है। बिना सेंसिटाइज किए आप प्रोग्राम को मजबूती से लागू नहीं कर पाएंगे। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के साथ इसको मजबूती से लागू करें। और जो मैंने पहले कहा था, कोई भी थाना जो इसका जिम्मेदार हो, जहां पर केस हो इस तरह के महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़, बलात्कार कुछ भी हो, तो उन पूरे थाने को दंडित किया जाए। ये बहुत जरूरी है। और जहां भी ये इंफॉर्मेशन आए कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तुरंत उनको दंडित किया जाए। कानून है निर्भया के बाद। जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चुस्त और दुरुस्त होगा। और मुख्यमंत्री जी चाहते ही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त होगा, लोगों को सजा मिलेगी, लोगों में डर पैदा होगा। लोगों से मेरा मतलब है ये हैवान जो इंसान नहीं है, उनके अंदर डर पैदा होगा कानून का, अपने आप महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा पे रोक लगेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। पर मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की गई है, आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से क्या कुछ चीजें सुधरेंगी? कैसे और चीजें हम सुधार सकते हैं इस अभियान के माध्यम से? देखिए सृष्टि, इस अभियान के माध्यम से हम महिलाओं को तो सपोर्टेड बना सकते हैं, उनको एक आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगर ये प्रशासन स्तर पे अगर इसको अच्छे से फॉलो कराया गया तो,
क्योंकि कहीं ना कहीं कितनी भी योजनाएं, कितने भी मिशन, कुछ भी आते हैं, वो आके प्रशासन स्तर पे धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि उसको वहाँ से ढंग से उसको फॉलो नहीं कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं अपराध वहीं से बढ़ते हैं। हमारे जितने भी आला कमान हैं वो उसको फॉलो करवाते हैं महिलाओं के लिए, लेकिन नीचे लेवल पे आके जब उसको ठीक से फॉलो नहीं होता तो सब कुछ मतलब बिगड़ने ऐसा लगता है। इसलिए ये मिशन अगर स्टार्ट हुआ है, अच्छी बात है, सराहनीय कदम होगा महिलाओं के लिए, अच्छी बात है, इसको करवाएं। आप महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाएं, उनको मतलब इतना मतलब खुद वो प्रोत्साहित हों कि नहीं ठीक है, मुझे इसके लिए लड़ना है, करना है, अच्छा है, सोच बदलेगी उनकी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन आरोपियों के दिल में डर भी पैदा करना है। वो कैसे पैदा करना है ये तो प्रशासन लेवल पे ही पता चल सकता है। वो कैसे डर पैदा करेंगे या उनको उनसे कैसे मतलब उनको डर के लिए उनसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये निर्देश ऊपर से निर्देश प्रशासन स्तर पे देना है कि हमको आरोपियों हैवानों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में फिर वो डर रहेगा। जब वो कोई ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो कई बार सोचेंगे, आजकल सोचा नहीं जाता है, अंजाम पे अंजाम, अंजाम पे एक घटना हुई कोई बात नहीं, दूसरी घटना हुई, क्योंकि उनके दिल में डर नहीं है, क्योंकि उनको रोकने वाला नहीं है। इसलिए उनको डर पैदा करने के लिए कुछ सजा या कुछ इस तरीके से एक्शन लिया जाए तुरंत। ये नहीं कि 2-4 महीना, हफ्ता भर, उनको नहीं टाइम देना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ऐश्वर्या ने कहा कि महिलाओं की भर्ती हो रही है, अच्छी बात है, महिलाओं की भर्ती हो रही है, महिला पुलिस लाइन में अपना जाएंगी, अपना वो तो वैसे भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी लचर रवैया रहे। हम लेडीज पुलिस को फोन कर रहे हैं, लेडीज पुलिस टाइम से नहीं आ रही है, तब क्या होगा? सही कह रही हैं आप, कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम करने की जरूरत है। कर ली, बिल्कुल, लेकिन क्या वो टाइम से आएगी, वो हमारी हेल्प करेगी? बिल्कुल, इन सब चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, तभी इस अभियान को सफल बना सकते हैं। ऐश्वर्या, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति का अभियान की शुरुआत की गई है, इस अभियान से नारी की रक्षा, नारी के सम्मान के एक रूप जो झलक रहा है, इस तरीके से जो अभियान की शुरुआत की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस अभियान से कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान झलक रहा है। जी सृष्टि, इस अभियान की जो शुरुआत की गई है बहुत ही सकारात्मक रहा है। आज का दिन जब शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है, हमारी जो माननीय राज्यपाल जो खुद एक महिला है, उनके कर कमलों से इसकी शुरुआत की गई है। 180 दिन तक ये अभियान चलेगा। 24 विभाग इस पूरे अभियान जो है उसमें एक तरह से मिले जुले रहेंगे। इंटरनेशनल एनजीओ, राष्ट्रीय स्तर पे जो एनजीओज हैं वो भी इसमें जुड़े रहेंगे। बहुत हद तक इससे महिलाओं को आप कहेंगे एक उत्थान मिलेगा, एक ग्रोथ मिलेगी, उन्हें बाहरी दुनिया समझ में आएगी। वो महिलाएं जो घर में रहती हैं, वो बेटियां जो घर में रहती हैं, उन्हें शायद अपने मोहल्लों और उससे आगे की दूरी की सड़कें तक नहीं पता है, रास्ते तक नहीं पता है। उन्हें जागरूकता मिलेगी एक माध्यम से कि अगर मेरे साथ कोई अपराध हो, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं कैसे अपील कर सकती हूँ, मैं किससे मिल सकती हूँ। और दूसरी बात, जो 20% पुलिस में भर्ती करने की बात कही है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बहुत ही सकारात्मक बात है। इससे बहुत ज्यादा बल मिलेगा, क्योंकि पुलिस जिसके लिए कहा जाता है कि अगर पुलिस फ्रेंडली हो तो समाज के लिए बहुत हद तक फायदेमंद होती है, वही पुलिस अगर उसमें महिलाएं भागीदारी देंगी, 20% की भागीदारी देंगी, तो काफी उम्मीद है कि सकारात्मक इसका नतीजा निकलेगा और ये मिशन शक्ति सफलतापूर्वक 180 दिन तक चलेगा। उसके बाद भी इसके सकारात्मक परिणाम रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, सही कहा आपने। तायरा जी, फरा, ऐश्वर्या, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये अभियान की शुरुआत की गई है, महिला सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, कहीं ना कहीं ये अभियान तभी सफल होगा जब आप सभी संकल्प लेंगे कि आप भी महिला की सुरक्षा के लिए संकल्प है, महिला की इज्जत भी करें, तभी कहीं ना कहीं ये अभियान सफल होगा। सुबह बोलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए IPL अपरकट विशाल मिश्रा के साथ। नमस्कार।